एफसी लंबे समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है और इसके साथ ही इसमें एक और स्टॉक में जोड़ देता हूं, आरती इंडस्ट्रीज। इन दोनों स्टॉक्स पर रवि राय दीजिए। आरती इंडस्ट्रीज में आज हम देख रहे हैं कि 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले एक महीने में 13.25% ये स्टॉक का भागा है। वहीं अगर हम जीएसएफसी की बात करें तो यहाँ पर हल्का दबाव नज़र आ रहा है। चलिए जीएसएफसी और आरती इंडस्ट्रीज इन दोनों पर राय दीजिए रवि। देखिए, सबसे पहले आरती इंडस्ट्री को यहाँ पर देखिए प्रशांत जी, आपकी खास बात यही कि आप जो स्टॉक्स अच्छे चल रहे होते हैं उन पे और ऐड ऑन करा देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज या गुजरात जीएनएफसी दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। करेक्शन मिले तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए। आरती इंडस्ट्री का जो टारगेट अगर लॉन्ग टर्म आप देखते हैं या फिर आप ये कहें कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 850 से 860 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे जो रिस्क है वो बहुत छोटा है, मतलब 720 के नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और यहां से एक अपवर्ड ट्रेंड अभी बना रहेगा। मार्केट के डिफेंस काउंटर की तरीके से यहां पर रोल करता हुआ नजर आ रहा है। जीएनएफसी को अगर देखते हो तो शायद मेरे ख्याल से अगर आरती इंडस्ट्रीज में 40% कन्वेंशन है तो साथ में जीएनएफसी को देखें तो 60%, मतलब कि अच्छा खासा उसमें भी दमखम दिखाई देता है। और कई बार इसको आप लोगों ने एवरेज भी किया होगा, बहुत लोगों ने इसको होल्ड भी कर रखा होगा, लेकिन जीएनएफसी का इस समय के टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10% का अपवर्ड मूव तो अभी खोल कर रखा है। तो यहाँ पर करंट लेवल से अगर आप पोजीशन को आप एकोमुलेट करते हैं, थोड़ा एड ऑन करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक लंबा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। और आने वाले टाइम पे 8 से 10% का अपवर्ड मूव जो मिलेगा उसमें आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। तो फिलहाल तेजी का ट्रेंड है, सेल करने की गलती ना करें, वेट करें, थोड़ा समय दें, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। जो अभी करेक्शन मिल रहा है इसको ध्यान रखिए, 235, 232, 230 ये मैक्सिमम रेंज है जिसपे कि आपको ऐड ऑन करना है। वापस टारगेट जाते हैं तो 255, 260 के टारगेट देखने को फिर से मिले। एक स्टॉक रवि मैं लेकर आ रहा हूं, पीटीसी इंडिया। पिछले दिनों आपने इसकी चर्चा की थी और आपने जो टारगेट्स दिए थे वहां से ये अब आगे जा चुका है। आज भी हम देख रहे हैं कि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। और इसके साथ मैं चूंकि आज केमिकल स्पेस बहुत बजिंग है तो एक स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन जिस तेजी में है उसमें क्या व्यू होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। सुदर्शन केमिकल 18% की जबरदस्त रफ्तार यहां पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले ये 15% पे था और अभी हम देख रहे हैं कि 18% के लगभग इसमें तेजी नजर आ रही है। तो सुदर्शन केमिकल और पीटीसी इंडिया आपने पिछले दिनों इसकी चर्चा भी की थी। देखिए, सबसे अग्रेशन इस समय सुदर्शन में ही है। उसके पहले टारगेट आपको बता देता हूं। इस समय जो अभी मोमेंटम चल रहा है 17% अप है, अप ट्रेंड निकल कर आया है। अभी 780 तक जाता हुआ नजर आएगा, तो ये तो बहुत छोटा टारगेट है जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर 780 पे सस्टेन करेगा तो 820 के लिए जाता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग बने हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा रुकिए, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए, और बढ़ने नहीं दीजिए, थोड़ा बड़ा और होने दीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 720 के स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लीजिए, 720 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। और अभी चूंकि ट्रेडिंग हो रही है तो बीटीएसटी के लिए भी आपको लिया जा सकता है। कल भी ये तेजी में एक बार अग्रेसिव रहेगा। दूसरा स्टॉक आपने पीटीसी की बात की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी, पीटीसी पी से प्रशांत जी और पी से पीटीसी बहुत पसंद करते हैं आपको ये, और इसीलिए इस स्टॉक में जब भी आप चर्चा करते हैं तो अग्रेशन अप ट्रेंड दिखाई देता है। और अभी भी यहाँ पर अग्रेशन अप ट्रेंड बना हुआ है। 255 के टारगेट यहाँ पर बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप यानी कि 225, 222 इन लेवल पर जरूर खरीदिए। खरीद कर छोड़ देंगे तो फायदा बढ़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, कुछ दिन में बुक करना चाहेंगे तो मौका देगा। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर हैं, इसको यहाँ पर कंसिडर करिए। और आगे का जो ट्रेड है उसमें बीटीएसटी करना चाहते हैं तो भी ले लीजिए, क्योंकि कल 232 पे हम चर्चा कर रहे होंगे, तो मौका यहाँ पर बीटीएसटी वालों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड यहाँ पर अभी बनता हुआ नजर आए। केमिकल दोनों जो हैं वो बेहतरीन कमाई के मौके आपको दे सकते हैं रवि जी की राय में। आज हम देख रहे हैं कि डेयरी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और चूंकि नतीजों में मुनाफा डबल हुआ हटसन एग्रो का, तो 11% से ऊपर इस वक्त हटसन एग्रो में हम देखें
तो तेज़ी नज़र आ रही है। डूडला डेयरी में भी आज हमने देखा है कि लगभग एक वक्त पे 8% की तेज़ी थी, फिलहाल भी 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। पराग मिल्क भी 2.5% ऊपर नज़र आ रहा है। तो वही हेरिटेज फूड में भी तेज़ी बनी हुई है। तो डेयरी शेयरों में तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स के नाम मैंने दिए, खासतौर पे हडसन एग्रो देखिए 11% से ऊपर इस वक्त नज़र आ हुआ, बाकी स्टॉक्स भी सामने रखे। राजेश जी, डेयरी जो स्टॉक्स हैं उन पर आपका क्या व्यू है? देखिए, फिलहाल एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर हुआ है, बट जनरली इन स्पेस में ज्यादा वॉल्यूम्स होता नहीं है। बट ये पॉजिटिव मोमेंटम है, वॉल्यूम्स अभी थोड़े से पिकअप हुआ है, तो आने वाले सेशंस में ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट हायर लेवल्स पे अगर पॉसिबल हो तो बुक करना ही सजेस्टेड है, क्योंकि जनरली ये स्टॉक्स लो वॉल्यूम्स रहते हैं और एक मूवमेंट के बाद वापस एक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तो हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह इन स्टॉक्स में, राजेश जी की राय। लेकिन आज एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में है नतीजों के चलते। थोड़ी देर पहले हमने आपको टाटा कंज्यूमर्स के नतीजों का अनुमान बताया। अब कल एचयूएल के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, तो एचयूएल के नतीजों से क्या अनुमान है, नंबर्स कैसे रह सकते हैं और कमेंट्री में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विनी वापस से जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। विनी बताइए। बिल्कुल, ये टाइम जो एचयूएल के नंबर्स हैं म्यूटेड नंबर्स एक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। अराउंड 0.6% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उस समय वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 2-3% की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 2-3% की एक्सपेक्टेड है। यही चल रहा है ट्रेंड कंपनी का, लास्ट एक साल में देखें तो 2-3% की ही वॉल्यूम ग्रोथ मैनेज करे और यही लग रहा है कि कंटिन्यू भी रहेगा। प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड है स्लाइड थोड़ी डिक्लाइन होगी 3-4% की, और मार्जिन में अराउंड 30 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है वर्सेस लास्ट ईयर। 23% के लगभग आसपास है इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड। ना बात करें तो ये टाइम क्या इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में भी देखा है रूरल स्लोडाउन, वो रिकवरी अभी भी नहीं आ रही है। तो रूरल की इम्पैक्ट की वजह से जो रिकवरी नहीं हो रही है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल अर्निंग्स पे। और उसके अलावा है इंक्रीज कॉम्पिटिशन जो चल रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रीजनल प्लेयर से भी बढ़ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाते हुए हम लोग वॉच आउट करेंगे कि उनकी कॉमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, मार्जिन पे, क्योंकि अभी लास्ट एक महीने में देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, और उस इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा या क्या है इम्पैक्ट, वो श्योरली वॉच आउट करेंगे। होम पर्सनल केयर सेगमेंट सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे इवन फूड एंड रिफ्रेशमेंट की बात करें वहाँ पे भी सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना। मार्जिन्स में दो इम्पैक्ट हो रही है, एक तो जो जीएसके की जो कंसाइनमेंट अग्रीमेंट थी, अरेंजमेंट थी, वो खत्म हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा Q4 में, और उसके अलावा रॉयल्टी इंक्रीज हो चुके हैं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े सबड्यूड हैं। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि कॉमेंट्री में क्या क्या आते हैं, आउटलुक क्या है, HFD सेगमेंट जो है हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट, वहाँ पे क्या कमेंट्री है, क्योंकि ओवरऑल वो सेक्टर में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, अदर कंपनीज के लिए था, पर फिर भी इंपॉर्टेंट होगी एचयूएल की कमेंट्री इस सेगमेंट के लिए। तो ये श्योरली ये इंपॉर्टेंट है एचयूएल के नंबर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ 2 से 3% रह सकती है, तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, और रूरल में और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का ट्रेंड उनको दिखाई दे रहा है इस पर भी नजर रहेगी। नतीजों के पहले हालांकि 1% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। राजेश जी, नतीजों के पहले एचयूएल में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर अभी कल फिलहाल नतीजों का वेट करेंगे उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे इसमें? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो लास्ट फ्यू मंथ से ये काफी अच्छे हायर लेवल से नीचे गिरा है, तो एक कॉन्ट्रा बाई लेने की मैं सलाह दूंगा। कोई भी डिप मिलता है अराउंड 2200 के आसपास, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस हैवी वेट में बाय करने की। हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है इस स्टॉक में, जो बता रहा है कि लो लेवल्स में इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो 2200 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो 2140 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए। आने वाले सेशंस में अगर ये अपट्रेंड मोमेंटम पकड़ता है तो 2350 2380 के अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं।